क्वेश्चन नंबर 1 है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? तो कौन बना? अशोक, बिंदुसार, महापद्मनंद या चाणक्य? तो इसका राइट आंसर होगा बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या हर्षवर्धन? तो किसे कहा जाता है? अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के समाप्त होने के बाद मगध राज्य पर किस वंश ने शासन किया था? तो किस वंश ने शासन किया था? नंद वंश ने, शिशुनाग वंश ने, गुप्त वंश ने या हर्यक वंश ने? तो किस वंश ने शासन किया था? शिशुनाग वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है दोस्तों? त्रिपिटक, वेद, आगम या धर्मसूत्र? तो क्या कहा जाता है? आगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो किसने किया था? अशोक ने, कनिष्क ने, मिंडन ने या हर्षवर्धन ने? तो किसने किया था? मिंडन ने। भारत में सबसे पहले धातु के सिक्के कब प्रचलन में आए? तो कब प्रचलन में आए थे? वैदिक काल में या बुद्ध के काल में या गुप्त के काल में या मौर्य काल में? तो कब प्रचलन में आए थे? बुद्ध के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के सबसे प्राचीन सिक्के कौन से थे? तो भारत के सबसे प्राचीन सिक्के बताने हैं, सोने के सिक्के, चांदी के आहत सिक्के, तांबे के सिक्के या कुशाणों के सिक्के? तो इसका राइट आंसर होगा चांदी के आहत सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले आहत सिक्के किस काल में प्रचलित हुए थे? तो किस काल में प्रचलित हुए थे? गुप्त काल में, महाजनपद काल में, मौर्य काल में या कुषाण काल में? तो किस काल में? महाजनपद काल में प्रचलित हुए थे। मौर्य काल के आहत सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने हुए थे? तो किस धातु के थे? सोना, तांबा, चांदी या लोहा? तो किस धातु के बने हुए थे दोस्तों? चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के किसके काल में जारी किए गए थे? तो भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के किसके काल में? मौर्य, गुप्त, कुषाण या सातवाहन? तो किसके काल में? कुषाण काल में। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो कौन था? अशोक था, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार? तो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो कौन सा था? अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग या महापद्मनंद? तो कौन सा था? बिंबिसार। इसका राइट आंसर होगा बिंबिसार। नेक्स्ट है, हेरोडोट्स को किस नाम से जाना जाता है? समाजशास्त्र का जनक, इतिहास का जनक, भूगोल का जनक या चिकित्सा का जनक? तो इसे किस नाम से जाना जाता है? इतिहास का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? पाणिनि ने, पतंजलि ने, कात्यायन ने, पाणिनि और कात्यायन दोनों ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पतंजलि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार ने किस स्थान के विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था? तो किस स्थान पर भेजा था? उज्जैन, कांची, तक्षशिला या पाटलिपुत्र? तो इसका राइट आंसर होगा तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो किस युद्ध के बाद? तक्षशिला युद्ध, कलिंग युद्ध, उज्जैन युद्ध या पाटलिपुत्र युद्ध? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कलिंग युद्ध के बाद उसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। नेक्स्ट है, देवा नाम पिर्रे की उपाधि से कौन प्रसिद्ध है? तो देवा नाम पिर्रे की उपाधि से कौन प्रसिद्ध है? बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंदुसार? तो कौन प्रसिद्ध है? अशोक। किस शिला राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? 7वां शिलालेख, 10वां शिलालेख, 13वां शिलालेख या 14वां शिलालेख? तो इसका राइट आंसर होगा 13वां शिलालेख।
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत आया था? तो कौन सा राजदूत आया था? फाहियान, ह्वेनसांग, मैगस्थनीज या टॉलेमी? तो कौन आया था? मैगस्थनीज। नेक्स्ट है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो किससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? उपगुप्त, नागार्जुन, बुद्धघोष या वसुमित्र? तो किससे? उपगुप्त। इसका राइट आंसर क्या होगा? उपगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को पराजित कर सत्ता प्राप्त की थी? तो किस वंश को पराजित किया था? शिशुनाग वंश को, नंद वंश को, हर्यक वंश को या गुप्त वंश को? तो कौन से वंश को? नंद वंश को। निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो किसने किया था? जॉन टॉवर ने, चार्ल्स मैटकॉफ ने, जेम्स प्रिंसेप ने, हैरी स्मिथ ने? तो इसका राइट आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप ने। और कब किया था? 1837 को, 1837 में। नेक्स्ट है, मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो क्या है? तो क्या है? एक जैन ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, या हिंदू धर्म का ग्रंथ है, या मौर्य प्रशासन पर ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक किसके थे? अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, कनिष्क के या बिंदुसार के? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कनिष्क के। लास्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? तो किसने की थी? राज चोल ने, राजेंद्र चोल ने, विक्रमादित्य ने या धर्मपाल ने? तो किसने की थी? राजेंद्र चोल ने। तो दोस्तों धन्यवाद।